जीप एक तरफ रोककर इसने जल्दी पसीने से नुचड़े हुए कपड़े उतारे और कड़प से नदी में छलांग लगा दी। ठंडा ठंडा मुअत्तर पानी जिस्मो जान से उतरकर रूह में सरायत करने लगा। जलाई हुई अकल ठिकाने आने लगी। जरा सी देर में इसे ख्याल सताने लगा कि घर में नई नई भाभी ब्याह कर आई है। घर का आंगन मेहमानों से भरा हुआ होगा। रस्में हो रही होंगी और वो इधर पानी में डुबकियां लगा रहा था। मुमकिन है घर में इसकी जरूरत हो, लेकिन फिर खुद ही सोचा घर वाले समझ गए होंगे कि चौधरी जी की जीप वापस करने गया होगा। और ये बात थी भी दुरुस्त। वो चौधरी की जीप का ड्राइवर जरूर था मगर मालिक तो नहीं। ये इनकी मेहरबानी थी कि रब नवाज की शादी में दुल्हन ब्याह कर लाने के लिए अपनी जीप दे दी थी। इसने नदी के शफाफ पानी में जल्दी जल्दी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। दो चार डुबकियां मजीद ली, फिर ना चाहते हुए भी कपड़े पहने। जीप से डीजल का खाली डब्बा निकाला और नदी से पानी भर भर कर जीप धोने लगा। अपनी ही धुन में मगन शाहनवाज ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा तक ना था। हत्ता कि आसमान के मगरबी कोने से इकट्ठा होने वाला गर्दो गुबार एकदम ही जोरदार आंधी की सूरत में फैलकर बिखर कर इसके सर पर आ रहा था। सूरत हाल ये थी कि वो किनारे पर बैठा पानी का डब्बा भर रहा था। तेज तेज गर्दो गुबार का एक जबरदस्त झोंका इसकी पुश्त से टकराया। अभी पूरी तरह संभल भी नहीं पाया था कि बारीक बारीक चीखों ने इसे चारों तरफ से दबोच लिया। इससे पहले कि वो पलटकर देखता, एक नरम गरम गोश्त पेवस्त का वजूद धमाके से इसकी कमर से आ लिपटा। अव्वल तो वो पहले से ही घबराया हुआ था। दूसरा ये अनजानी मुसीबत, लाख संभलते संभलते वो खुद पर आई नेगानी आफत से नदी में लटक गया। ये सब कुछ चंद लम्हों से भी कम मुद्दत में हो गया। सोचने समझने की सलाहियत जैसे सो गई थी। ऊपर से चारों तरफ उड़ने वाले गर्दो गुबार और नदी के शोर ने इसे सुन कर दिया था। थोड़ी देर में इसके एहसासात बेदार हुए तो इसने महसूस किया कि दूसरा वजूद किसी हल्की फुल्की नाजुक लड़की का है। इसके महसूसात जैसे दम बखुद रह गए। इसकी मवत्तर उलझी उलझी सांसें इसके तपते हुए रुखसारों को छू रही थीं, यूं जैसे कोई मध्यम मध्यम रूह में उतर जाने वाला गीत गा रहा हो। वो इसकी सूरत तो नहीं देख सका था, अलबत्ता अब चीखों की बजाय इसकी समात से सिसकियां टकरा रही थीं। ये सिसकियां इस नरम दिल इंसान के एहसासात के आर पार हो रही थीं, मगर कोशिश के बावजूद वो फौरी तौर पर इसके किसी काम नहीं आ सकता था। नदी से बाहर निकलने की कोशिश आंधी का तूफान तोड़े जा रहा था। इसने अपनी तमाम तर कुव्वत, हौसला और हिम्मत यकजा करके लड़की को दोनों हाथों पर उठाया और अंदाजे से किनारे की तरफ चला। बहुत ही मुश्किलों से वो किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। किनारे पर हरी भरी घास पर इसको लिटाकर वो लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। आंधी इस जोर से चढ़ी थी कि अब घटने का नाम नहीं ले रही थी। किनारे पर आंधी की शिद्दत का मजीद अंदाजा हुआ। हर तरफ गर्दो गुबार की चादर तनी हुई थी। चंद लम्हों बाद एक दूसरी नौयत की मुसीबत ने आन पकड़ा। आसमान से मोटी मोटी बूंदों ने बरसना शुरू कर दिया। तब शाहनवाज ने इस लड़की की तरफ तवज्जो दी जो आंधी के तूफान में इससे टकराई थी और अब बारिश की जल तरंग में घुटनों में सर दिए बैठी थी। शाहनवाज ने एक सादा सी नजर इस पर डाली मगर फिर नजर हटाना भूल गया। वो झिझक कर खड़ी हो गई। इसके खड़े होते ही शाहनवाज का शुबा यकीन में बदल गया। इस पर घबराहट सी तारी हो गई। ड्राइवर साहब। अब लड़की की कपकपाती हुई आवाज उभरी। वो भीगे वजूद के साथ पशेमान खड़ी थी। शाहनवाज ने आज इन लम्हात में पहली बार इसे बगैर चादर के देखा था। अदब से इसकी निगाहें झुकने लगीं। वो खुद भी बुरी तरह से भीगा हुआ था। अब इसने गौर किया तो पता चला कि गलती से वो दूसरे किनारे पर आ निकला था। जीप के और इनके दरमियान नदी हाइल हो चुकी थी। दोनों बारिश की तेजी से बुखलाकर घने पेड़ के नीचे आ खड़े हुए, जहां पत्तों के नीचे कदरे सुकून तारी था। शाहनवाज ने गौर किया, इसकी पेशानी से खून की एक पतली सी लकीर बह रही थी जिसे वो बार बार दुपट्टे से साफ कर रही थी। उफ, आप तो जख्मी हो गई हैं। जन्नत जिंदगी में पहली बार किसी गैर की जबान से, और वो भी अपने ड्राइवर के मुंह से, अपना नाम सुनकर तो हैरान रह गई। जल्दी जल्दी बोलने लगी, दरअसल मैं अपनी सहेलियों के साथ आपकी भाभी को देखने गई थी। जब हम वापस आ रहे थे तो एकदम आंधी चल पड़ी। हमें पता ही ना चल सका कि कौन किधर चली गई। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। किसी जगह मेरा पैर एक कुत्ते पर पड़ गया। वो भौंकते हुए मेरे पीछे दौड़ा। मैं अंधाधुन भागने लगी। भागते भागते कई जगह गिरी। मेरी चादर भी उड़ गई, चप्पल भी पैरों से निकल गई। शाहनवाज ने नजरें झुकाए हुए कहा, बड़ा दुख हुआ आपकी बात सुनकर। मैं फौरन आपको घर पहुंचा देता हूँ, मगर एक तो बारिश बहुत तेज बरस रही थी, दूसरा जीप उधर रह गई थी।
जन्नत पर भी सूरत-ए-हाल वाक़िया थी। परेशानी और फिक्र से इसका गला खुश्क होए जा रहा था। तन्हाई और यकजाई के ये लम्हात पहाड़ों से भी ज्यादा वजनी थे, लेकिन फिलहाल बारिश थमने के आसार नहीं थे। अजब मुसीबत आ पड़ी थी। वो घबरा घबरा कर चारों तरफ देख रही थी, मगर कोई राह नजर नहीं आ रही थी। वही ड्राइवर जिसके हमरा वो हर रोज स्कूल जाया करती थी, उस वक्त वही ड्राइवर अजनबी और अनजान लग रहा था। शाहनवाज इसकी परेशानी और वहशत से वाकिफ था, लेकिन खुद भी मजबूर था। लेकिन चाह रहा था कि ये बारिश बरसों बरसती रहे, जोरदार झक्कड़ सदियों चलते रहें और वो दोनों पेड़ के नीचे पनाह गजीर रहें। बिल आखिर ये सुकून टूट गया। वो घुटी घुटी आवाज में बोली, मुझे मुझे हर सूरत घर पहुंचना है। आप किसी भी तरह गाड़ी तक पहुंचें। शाहनवाज ने मायूसी के आलम में जवाब दिया, दूसरी तरफ जाने का एक ही रास्ता है, जिसके लिए बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। यहाँ से नदी का पाट इस कदर चौड़ा है कि इसे फिलांगेंगे किस तरह। मैं यहीं से कोशिश करूंगी। अब वो सख्त लहजे में बोली, चक्कर काट कर जाने में देख लिए जाने का खतरा है। आप मेरे साथ चलिए। इतना कहकर वो नदी की तरफ चल दी। मजबूरन वो भी चला। अब क्या करना है। किनारे पर पहुंचकर वो बोला, जन्नत का चेहरा सफेद पड़ गया। इस पर आसमान पर बिजली रह रहकर गूंज रही थी। जन्नत पर फिर से घबराहट तारी हो गई। शाहनवाज के खूबसूरत चेहरे पर भी फिक्र की परछाइयां लरस रही थीं। यकायक जन्नत ने हिम्मत से काम लिया और शाहनवाज का हाथ थामकर नदी में कूद गई। बीच नदी में पहुंचकर ठंडे ठंडे पानी ने तलवों में गुदगुदी सिखाई। पांव एक ही दम ऊपर उठ गए। पानी की कई लहरें जैसे एक साथ पैरों के नीचे से गुजर गईं। अगर आज शाहनवाज साथ ना होता तो वो शायद खौफ से ही मर जाती। जन्नत के बहते आंसू ना खुश्क हो सके। गर्मी की रुत भी ठंडी पड़ गई, लेकिन एक शाहनवाज था जो बेसुकून था। बरसात की वो यादगार दोपहर ढलकर सपहर और फिर शाम में बदल गई। शाम से रात और फिर रात बीत कर नरम नरम सवेरों में बदल गई। मगर शाहनवाज और जन्नत को वो बरसती दोपहर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा दरगू कर गई। वो बेकसूर होते हुए भी खतावार ठहराए गए। शाहनवाज ने बारह तन्हाई में बैठकर गौर किया कि आखिर इससे कौन सा गुनाह सरजद हो गया था। इससे इस दोपहर कौन सी भूल चूक हो गई थी। ये तो शाहनवाज को खूब याद था कि जब जन्नत नदी में चारों शाने चत गिरने लगी तो इसने बढ़कर संभाल लिया था, मगर इसमें इसके इरादे का दखल ना था। सब कुछ गैर इरादी तौर पर हो गया था, लेकिन इसके बाद का सारा मंजर इसे याद था। ऐन उस वक्त जब वो जन्नत को हाथों पर उठाए नदी से बाहर निकल रहा था, जन्नत के बाप चौधरी दीन मोहम्मद का एक मुंह चिढ़ा करिंदा एक चश्मे दीद गवाह की तरह सामने आ गया। काफी देर तक तो वो गवाह आंखों पर हाथों का छज्जा बनाए ताड़ता रहा, मगर जैसे ही शाहनवाज इसे जीप की तरफ लाया, इसे किसी तस्दीक की जरूरत ना रही। वो किसी अंदरूनी रास्ते पर सर पिट भागता हवेली जा पहुंचा। शाहनवाज जन्नत को लेकर हवेली पहुंचा तो वहां का नक्शा ही बदला हुआ था। दीन मोहम्मद ने जिंदगी में पहली बार बेटी पर हाथ उठाया। इसे अंदर धक्का देकर शाहनवाज की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो गुमसुम ही रह गया। अपनी सफाई में तो इसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। दीन मोहम्मद ने इसे मार मार कर जीप से गिरा दिया और उसी धुआंधार बरसती बारिश में धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल किया। अगले रोज हर जबान पर एक नई कहानी थी। हर कोई दास्तानी रुसवाई को अपने अपनी जबान में बयान कर रहा था। दीन मोहम्मद किस किस के मुंह पर हाथ रखता। चंद दिनों के अंदर अंदर नामालूम कितनी कहानियों ने जन्म ले लिया। हर कहानी हर किसी की आंखों देखी थी। कितने ही चश्मे दीद गवाह पैदा हो गए थे। किसी ने कुछ देखा था, किसी ने कुछ। चौधरी दीन मोहम्मद के पास कहीं मुंह दिखाने की जगह न रह गई थी। हर नई पुरानी दास्तान की हीरोइन जन्नत थी और हीरो शाहनवाज था। शाहनवाज जो उर्फे आम में शाह कहलाता था, जो एक नहायत ही शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। हर कोई इसे कदर की निगाह से देखता था। जन्नत के साथ नाम लगते ही इसकी शोहरत को पड़ लग गए थे। हर तरफ पिंड में चर्चे थे, किस्से थे, वाकयात थे, जिन कहानियों की अलिफ बे से भी शाहनवाज वाकिफ न था, वो इससे जोड़ दी गई थीं। रुसवाई और बदनामी का एक ना थमने वाला शोरगुल था, जो फजाओं में बिखर रहा था। वो पिछले 3 दिन से छत पर पनाह गजीन था। रब नवाज ने ब्याह का जोड़ा उतार कर हल बैल जोत लिए थे। इसकी बीवी घर के काम काज में माँ जी का हाथ बटाने लगी थी, मगर शाह अपने मामूलात की तरफ ना लौट सका। इन 3 दिनों में माँ जी और रब नवाज इसरार कर करके थक गए थे, लेकिन शाह नवाज एक नवाला तक न तोड़ पाया। पिंड में एकदम से अपनी हो जाने वाली रुसवाई का इसने जी भरकर मातम किया।
गो कि इसे ये नहीं मालूम था कि घर से बाहर कैसे मनगढ़ंत दास्तानें उछल रही हैं, मगर इस हकीकत से तो बेखबर नहीं कि चौधरी दीन मोहम्मद ने किस कदर बेइज्जती करके इसे मुलाजमत से निकाला था। ये मामूली बात नहीं थी। भाभी शाहनवाज को बोली कि गुस्सा थूक दो। इसकी समात से एक शर्मीली सी आवाज टकराई। इसने चौंक कर देखा तो इसकी भाभी रब नवाज की बीवी नाश्ता लिए खड़ी थी। अरे भाभी, आपने ये तकलीफ क्यों की? मुझे पुकार लिया होता। भाई, अगर ऐसे सीधे होते तो क्या बात थी, इसने शरारत से कहा और नाश्ते की चंगेर के साथ लस्सी का जग और गिलास इसके सामने रखा। खुद दूसरी चारपाई पर बैठ गई। खाओ ना भा, काहे को माँ जी को जलाने का काम करते हो? क्या मतलब? हाँ तो और क्या, सारी बरादरी और पिंड के लोग माँ जी को ताना देते हैं कि कैसे पुत्र को जन्म दिया जिसने पिंड की लाज शर्म ना रखी। माँ जी छुप छुप कर रोती रहती हैं, ऊपर से तुम भूखे रहकर इनको सताते हो। मैं कैसे यकीन दिलाऊं भाभी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया? भाभी ने बेसब्री से इसकी बात काट दी। रहने दो भा, तुम्हारी बात को कौन एतबार करे? भला ये मानने वाली बात है कि रोजाना इसे जीप पर स्कूल लेकर जाते थे और इसकी सूरत तक ना देखी थी। सुना है जो नौकरानी साथ जाती थी, चौधरी ने इसे भी खूब मार मार कर नौकरी से निकाल दिया है। इसे कहा कि तू इन दोनों से मिली हुई थी। शाहनवाज हैरत और दुख के मिले जुले तासुरात के साथ इसकी मालूमात सुन रहा था। फिर भराई हुई आवाज ने बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा भाभी कि लोग इतने संगदिल भी हो सकते हैं। बस अब मैं चौपाल जाऊंगा, सब सही हालात से आगाह करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कर कर भी ना बैठना। भाभी चिल्ला पड़ी। मुश्किल से तो तुम्हारे बहाने लोगों से माफी मांग कर बात ठंडी कराई है, वरना खबर नहीं क्या हो जाता। वहां तुम्हारी बात का कौन यकीन करेगा? अब तो बहुत से गवाह तुम दोनों को एक साथ देखने वाले इकट्ठे हो गए हैं। कोई कहता है कि इसने तुम्हें और जन्नत को फलां बाग में देखा था, कोई कहता है कि फलां खेत में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, किसी ने तुम दोनों को पंखड़ पर देखा था और किसी ने नहर के किनारे। हर रोज नित नई बातें सुनने में आ जाती हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमने शाह और जन्नत को शहर में सिनेमा में एक साथ पाया था। स्कूल जाने के बहाने से जन्नत शहर जाकर शाहनवाज के साथ घूमती फिरती थी, पार्कों में जाती थी। और पता भी है, इसने चारों तरफ देखते हुए सादगी और राजदारी से इसकी मालूमात में इजाफा किया। एक औरत कलमा जी को बता रही थी कि जन्नत और शाह ने फिल्मों में काम करने का इरादा कर लिया था। बहुत जल्द जन्नत शाह के साथ कराची भाग जाएगी। क्या? शाहनवाज आंखें फाड़े सब सुन रहा था। इसका जी चाह रहा था कि दोनों हाथों से अपना माथा पीट डाले। इसे भाभी के लाए हुए नाश्ते से वहशत होने लगी। भाभी की कैंची की तरह चलती जबान अभी लम्हों में खामोश हो चुकी थी। शाहनवाज अपनी ही भावच से अपने बारे में ऐसे ऐसे दिल खराश कर देने वाले इंकिशाफात सुनकर दंग रह गया था। रबनवाज और शाहनवाज का घराना सदियों से इसी पिंड में रिहाइश पजीर था। ये लोग मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखते थे। गुज़श्ता 7 पुश्तों से जिम्मेदारों की अराजी को अपने जोरे बाजू से लहराती फसलों और हरे भरे बागात में तब्दील कर रहे थे। अपनी जमीनें खरीदने से मजबूर थे और जो अजरत मिलती उसी पर गुजर बसर करते। शादी ब्याह खुशी गमी के मौके पर जमींदार से कर्ज उठाना पड़ता जो सालों चलता रहता। बाप के इंतकाल के बाद रबनवाज ने इसकी जगह संभाल ली थी। शाहनवाज इससे कई बरस छोटा था, फितरतन कमजोर शर्मीला था। जब वो 11 बरस का था तो घर गांव से ही गायब हो गया था। घर वाले ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। इसे ना मिलना था ना मिला। 5-6 साल बाद जैसे अचानक गया था वैसे ही आमों की रुत में लौट आया। देखने वाले इसका बांगपन और उठती जवानी देखकर दंग रह गए। सब जगह तहलका मच गया। सबके लिए शहर से इतना कुछ लाया था कि वो लोग झूम उठे। मगर माँ जी ने इससे कसम उठवाई कि आइंदा वो कभी इन्हें छोड़कर शहर नहीं जाएगा। वो शहर से पढ़ना लिखना सीख कर आया था, अब वो गाड़ी भी खूब चलाना सीख गया था। चौधरी दीन मोहम्मद को जैसे ही इसकी ड्राइविंग की खबर पहुंची, इसने फौरन इसे अपने यहाँ ड्राइवर रख लिया। चौधरी दीन मोहम्मद एक ऊंचे शिमले वाला एक आम सा जिम्मेदार था, जिसकी एक इकलौती बेटी जन्नत थी। इसे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। चुनाचे इसकी इब्तदाई तालीम के लिए करीबी कस्बे से एक मास्टर जी आने लगा। मिडल तक पढ़ाकर मास्टर साहब ने तौबा कर ली। लड़की बहुत ज़हीन थी, इनके भी कान को तड़ने लगी। अब गाड़ी चलनी मुश्किल थी क्योंकि वो खुद मिडिल पास थे। इनके चले जाने के बाद जन्नत का तालीमी सिलसिला खुद ब खुद रुक गया।
वो बहुत परेशान और फिक्रमंद हो गई, मगर जब जीप का ड्राइवर आ गया तो इसने बकायदा कस्बे के हाई स्कूल में दाखिल होने का ऐलान कर दिया। यूं वो हर रोज जीप में पढ़ने के लिए जाने लगी। चौधरी मोहम्मद को अपनी बेटी पर बड़ा मान था और शाहनवाज पर एतबार था। ताहम एक मुलाजमा जन्नत के साथ जाती थी, यूं जन्नत का तालीमी सिलसिला जारी व सारी हो गया। एक रुत बीती एक रुत आई। ये एक ऐसा सदाबहार दर्द था जिसने हमेशा के लिए शाहनवाज के पहलू में मकाम बना लिया था। इसे वो बिला इरादा बिला वजह याद आ जाती थी। याद नहीं आती थी बल्कि हर दम याद रहती थी। इस एक बरस में इसने हर तरह का तजर्बा करके देख लिया था, मगर इसकी याद किसी सूरत न जाती थी। वो उस वक्त क्या कर रही होगी? हाँ, सो रही होगी किसी कमरे में। शायद वो भी मेरे लिए कुछ सोच रही हो। अब मुझे इसका हाल कौन सुनाए? कौन दे मुझे इसकी इत्तला? ऐसी कोई राह नहीं। वो दुनिया माफिया से बेखबर जारो कितार रो रहा था। इसे पता भी न लगा रब नवाज कब छत पर आया और इसके करीब आकर बैठ गया। शाहनवाज मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? भा, तुम कब आए? तुम समझते हो कि मैं तुमसे बेखबर रहता हूँ। मेरी नींदें तो तुम्हारे साथ ही हराम हो चुकी हैं। काश मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम्हारे दुखों का मदावा कर सकता, तो सौदा महंगा ना था। ऐसी बातें मत करो भाई। रब की कसम भा, वो मेरे दिलो दिमाग से नहीं निकलती। मैं सारा सारा दिन अपने जी को बहलाता समझाता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस वाक्य को भुलाने की बहुत कोशिश करता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ इस पिंड से ही निकल जाऊं, मगर फिर माँ जी और तुम्हारा ख्याल दामन पकड़ लेता है। भा, मुझे हैरत है कि जब जीप में मेरे साथ वो स्कूल जाती थी, मैंने कभी इसकी सूरत तक देखने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब पिछले बरस से मुझे यूं लगता है जैसे मेरी इससे जन्म जन्म की शनासाई हो। बस वो एक दफा की देखी हुई हमेशा के लिए मेरे दिल पर नक्श हो चुकी है। जो आंधी बारिश तूफान जाड़ा गर्मी हर रोज हर मौसम में दिन रात दोपहर हर लम्हे हर घड़ी मेरी निगाहों के सामने रहती है। भा, अब मुझे लगता है कि लोगों ने जो जो बातें बनाई और जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच है। हाँ भा, मैं सचमुच शुरू से ही इसके इश्क में गिरफ्तार था, गिरफ्तार हूँ और सदा रहूंगा। अपनी तवील बात खत्म करके इसने ठंडी आ भरी और आसमान पर देखने लगा। तुमने वाकई जन्नत को पहले कभी नहीं देखा था? हाँ, ये बिल्कुल सच है भा। फिर जब लोगों ने मुझ पर मन घड़त इल्जामात लगाए तो मैं पागल हो उठा, क्योंकि स्कूल जाने के लिए हमेशा वो चादर में लिपटी हुई जीप में आकर बैठ जाती थी। बारिश वाली उस दोपहर से पहले मैंने कभी एक दूसरे से हमने बात तक नहीं की, लेकिन अब मैं लोगों की बातों पर गौर करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो सिर्फ मेरी खातिर ही स्कूल जाया करती थी। इसके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था। ये सारी बातें मेरे जी को लगती हैं। मैं सारा दिन इसकी गलियों के फेरे लगाता हूँ, रातों के अंधेरों में इधर के चक्कर लगाता हूँ। पूरे एक बरस से मैं इसे दूसरी नजर से देख लेने की हसरत लिए फिरता हूँ। जब लोग सो जाते हैं ना भा, तो इसके घर की तरफ मुंह किए खड़ा रहता हूँ कि शायद वो दिखाई दे जाए, मगर मुझे आज तक कामयाबी नसीब नहीं हुई। शाहनवाज वो चौधरियों की बेटी है, हमारा इसका कोई जोड़ नहीं बनता। काश वो हमारे हम पल्ला होते तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए जरूर झोली फैलाता, लेकिन जहां सवाल का जवाब ही ना मिले वहां सवाली बनकर जाना बेकार है। इन हकीकतों को तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूं मैं भा। चौधरी दीन मोहम्मद से भी खूब वाकिफ हूँ। इसके सामने दामन फैलाना कोई हैसियत नहीं रखता। मैं अपने और इसके फर्क को जानता हूँ, मगर मगर तू मेरे लिए परेशान मत हो। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। भा, पता नहीं आज कैसे उल्टी सीधी बातें करने लग गया। मुझे माफ कर दो। हौसले से काम लो शाहनवाज। हर दुख का मदावा गुजरते वक्त में छुपा होता है। हिम्मत से काम लो। मर्दों की तरह इस जख्म की तकलीफ को कम करो। वक्त का पंछी अपने पंजों में लम्हों दिनों हफ्तों और फिर महीनों में दौड़ थामे अगले एक बरस तक उड़ता रहा। रब नवाज एक बेटे का बाप बन गया। पिंड में इन 2 बरसों में कुछ मेहमान आए, कुछ अगले जहां जा बसे। एक शाह नवाज था जो मजबूती से वहीं पांव जमाए खड़ा था जहां जन्नत इसे छोड़ गई थी। एक दिन पिंड की मस्जिद के मौलवी साहब ने इसे ताज्जुब से देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है इश्क ने निकम्मा कर दिया है। शाहनवाज ने साफ सुना, मगर खामोशी से इनके करीब से गुजरता चला गया। मुंह से एक लफ्ज ना बोला। लोगों ने इसे इसके इश्क का एहसास दिलाया था और अब लोग ही इसके जख्मों पर नमक छिड़कते रहते थे। लोगों की बातों, लोगों की फिक्राबाजी और लोगों की मन घड़त दास्तानों ने इसे शदीद किस्म की खुद फरेबी में मुब्तला कर दिया था।
पूरे 2 बरस से वो बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि जन्नत हमेशा से इसके अंदर ही कहीं मौजूद थी। इसकी हर हरकत, हर याद वो अपनी तरफ ही मंसूब कर लेता था। वो तन्हाई में बैठकर घंटों इसके तस्वुर से हम कलाम रहता। इस पहली और आखिरी मुलाकात की एक एक तफसील इसे हिफ्स हो चुकी थी। भरी बरसात के दिनों में से एक दिन किसी ने शाहनवाज को जन्नत के ब्याह की खबर सुनाई। वो खामोशी से इत्तला देने वाले की सूरत देखता रहा, मुंह से एक लफ्ज भी बुरा भला ना कहा। इसका मजाक उड़ाने वाले की आंखें फोड़ ना सका और जबान ना काट सका। जन्नत की शादी के दिन हर रोज करीब आते जा रहे थे। चौधरी दीन मोहम्मद की हवेली में जोरों शोर से तैयारियां जारी थीं। इसका ख्याल था कि जन्नत का भी बुरा हाल होगा और वो बुरी तरह से तड़प रही होगी, बेकरारी से मार रही होगी। शाहनवाज को अपनी बढ़ती हुई दीवानगी से तन बदन का होश ना था। वो हर वक्त सोचों में घिरा रहता। शादी से एक दिन पहले तो सारा दिन इसने एक नवाला तक मुंह में तोड़ कर न डाला। सपैर के बाद इसकी गहरी सोचों को बिला आखिर एक सोच मिल गई। दीवाना खुशी से उछल पड़ा। इसे लोगों की कही हुई बहुत सारी बातें याद आ रही थीं कि एकदम इसे महसूस हुआ कि अब अमल का वक्त आ गया है। इसने बहुत दिनों के बाद भावच से मांग कर पेट भरकर खाना खाया, पानी पिया और लंबी तान कर सो गया। उस रात आसमान बादलों से अटा पड़ा हुआ था। स्याह घमघोर घटाओं की तारीकी ने पूरे पिंड को लपेट में ले रखा था। पूरे पिंड पर सन्नाटे और खामोशी का राज मुसल्लत हो गया। तब शाहनवाज ने अपनी जिंदगी का सबसे अजीबो गरीब काम किया। वो चौधरी दीन मोहम्मद की हवेली की ऊंची दीवार फैलांगने में कामयाब हो गया। चंद घड़ियों के अंदर अंदर वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंच चुका था। आज इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी, अब सबसे अहम काम जन्नत के कमरे की तलाश थी। खदशा ये था कि कहीं इस गोरे नायाब को ढूंढते ढूंढते चौधरी के कमरे में ही ना पहुंच जाए। बिलाखिर तीसरी मंजिल के कमरे में इसकी दिली मुराद पूरी हो गई। वो एक खुली खिड़की के सामने मसेरी पर पांव लटकाए बैठी घोर अंधेरों में जाने क्या तलाश कर रही थी और हैरत अंगेज तौर पर रात के इस समय जाग रही थी। जन्नत, इसने बेकरार होकर सरगोशी की। अपना नाम सुनकर इसने घूमकर देखा। शाहनवाज ने इसे नजर भरकर देखा। यूं लगा जैसे मुरझाई हुई कली को देख रहा हो या जैसे कोई चांद बेदर्द बादलों के चुंगल में फंस गया हो। ये वो जन्नत तो हरगिज ना थी जो इसे बरसती दोपहर में नदी किनारे मिली थी। मुरझाए हुए जर्द रुखसार, बुझी बुझी आंखें, सफेद रंगत और फीका फीका रंग रूप। जन्नत, वो दिल की अथाह गहराइयों से बेताब होकर पुकारने लगा। मैं रात के इस समय चोरों की तरह तुम्हें अजाब मुसलसल से निजात दिलाने आया हूँ। खुदा गवाह है, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, और मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क है मुझे तुमसे। चलो खड़ी हो जाओ, सवेरा होने से पहले यहाँ से निकल चलो। किसी भी बड़े शहर में मैं बआसानी तुम्हें एक छोटा सा घर मुहैया करके दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। जन्नत, वहां कोई हमें तलाश ना कर सकेगा। जन्नत की आंखों में एक शोला सा लपका। यकसर सारे हालात इसकी समझ में आ गए। वो जख्मी नागिन की तरह भल खाकर उठी और तंग लहजे में बोली, अच्छा, अच्छा, तो ये सुरमा तुम हो। मैं पूछती हूँ, तुम्हें यहाँ तक आने की जुर्रत कैसे हुई? नापाक इंसान, किस मुंह से मुझे इतनी गंदी बात कहने आए हो? क्या कभी मैंने नजर उठाकर भी तुम्हें देखा था? तुमसे कभी बात की? तुम किस बात पर मुझसे इश्क करते हो? मेरी सारी नेक नामियों को खाक में मिलाने वाले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे रुसवाई बख्शी? क्या उस दोपहर से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा या कलाम किया था? फिर आज तक तुमने मेरे वालिद को मेरी बेगुनाही का यकीन क्यों नहीं दिलाया? हम एक दूसरे से वाकिफ तक ना थे, फिर तुमने क्यों तोहमतें उठाई? तुमने गांव के लोगों को और मेरे बाप को क्यों यकीन नहीं दिलाया कि वो सिर्फ एक हादसा था? तुमने अपने और मेरे बारे में सफाई पेश क्यों नहीं की? तुम भाग गए, जिससे सबका शक यकीन में बदल गया। तमाम तोहमतें दुरुस्त होने लगी। आखिर क्यों? सिर्फ मुझे जिंदा दरगो करने के लिए? निकल जाओ इस घर से। काश मेरे बाजू में इतनी ताकत होती कि अपनी उंगलियों से तुम्हारा गला घोंट सकती। तुम्हारी बुजदली ने मुझे ये दिन दिखाए कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा, और नहीं मालूम कि कल मेरा होने वाला शौहर मेरा मुंह देखने से पहले थूकता है या नहीं। ये सब तुम्हारी बुजदली की वजह से हुआ है। चले जाओ यहां से। शाहनवाज फटी फटी आंखों से इसे देख रहा था। कान साए साए कर रहे थे। देखते ही देखते इसके हवास मुख्तल हो गए। दीवानगी और दुख की एक लहर ने इसे होशो खुर्द से बेगाना कर दिया। बाहर कड़ाके की बिजली चमकी। एक जोरदार धमाका हुआ। वो आगे बढ़ा और खुली खिड़की से नीचे कूद गया।
जहां हवेली का पक्का फर्श इसका मुंतजिर था।